जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी गई है। संगत जी, आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, प्रायोरिटी आप ये करें कि अपना सत्संग व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, बिकॉज कई बार जीमेल की नोटिफिकेशन नहीं आती और पता नहीं चलता कि आपका सत्संग हमें प्राप्त हुआ भी है या नहीं। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का, तीनों का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, गुरु जी के सत्संग में हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। हर शब्द में, हर लाइन में हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। संगत जी, इसलिए आप सबसे विनती की जाती है, सत्संग को ध्यान से सुने, अधूरा ना छोड़ें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पूरा लें। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं 3 आंटी के सत्संग शेयर करूंगी, 1 बाय 1 होंगे। आप ध्यान से सुनिए, तीनों सत्संग ही बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। संगत जी, गुरु जी के सभी सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं। सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। हर बार मैसेज आते थे, शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुरू से अपना सत्संग किया करो। गुरु जी ने मुझे अपने साथ 2023 में जोड़ा है, पर ये नहीं पता कि हम कब से जुड़े हुए हैं। गुरु जी यही कहते हैं कि आपको नहीं पता कि आप कब से जुड़े हुए हो। संगत जी, अगर मेरे से कुछ बोलने में कुछ गलती हो जाए, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। गुरु जी, मुझे क्षमा करना। जो बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे मेरे से। आज आज महाशिवरात्रि है, गुरु जी का सबसे बड़ा दिन है और मेरे को यही मैसेज आता था कि शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना कर, शुक्राना करया कर। तो संगत जी, मैं अपने काम पे जब जाती हूँ, मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोल कर जाती हूँ, बोलते हुए जाती हूँ, ऐसे ही बोल के हुए आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर डेली ऐसे ही जाती हूँ और गुरु जी हर वक्त मेरे साथ होते हैं। मुझे अपने हर एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। कभी मुझे गाड़ी के पीछे 777, कभी 777, कभी ओम दर्शन देते हैं गुरु जी, कभी जय गुरु जी लिखा होता है। मीन्स हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, हर वक्त। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि शुक्राना आपका। संगत जी, थोड़े दिन की बात है, मैं अपनी काम पे सुबह जा ही रही थी। गुरु जी का मंत्र जाप बोलते हुए जाती हूँ मैं रोज़, हर बार। और मैं जैसे ही लाइटों पे रुकी, मेरे को ये था कि आज गुरु जी आप मेरे साथ नहीं हो। पर अभी मैंने सोच ही रही थी कि एक सेकंड भी नहीं लगा होगा, एक बटरफ्लाई आए ऊपर से मेरे। बड़ी सुंदर बटरफ्लाई थी, ब्लैक और वाइट में। और फिर मेरे को हुआ, नहीं, गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। गुरुजी आए, मेरे साथ चले, बस मेरे सिर से ऐसे घूमकर वो चले गई।
जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और एक दो दिन से मैं ग्रुप में मैसेज आ रहा था, महाशिवरात्रि का सत्संग है। मैं चंडीगढ़ से हूँ, चंडीगढ़ में रहती हूँ, चंडीगढ़ से हूँ। और यहाँ पे रेड बिशप है पंचकूला में, वहाँ का मैसेज आया था कि वहाँ सत्संग है। तो मैं गुरुजी से यही कह रही थी एक दो दिन से, गुरुजी कोई नज़दीक सत्संग करवा दो, मैं आ सकूँ गुरुपा, मैं आपके पास आ सकूँ। और कल ही मैंने अपना व्हाट्सएप देखती हूँ, रोज़ चेक करती हूँ, रोज़ गुरुजी के मैसेजेस होते हैं ग्रुप में। तो व्हाट्सएप के ऊपर मैं इंस्टॉल कर रही थी, तो उसमें मैसेज मैंने देखा कि गुरुपा का आज सत्संग था गुलाटी भवन में, चंडीगढ़ में 33 सेक्टर में, महाशिवरात्रि का। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुजी, सबकी सुनते हैं। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। और आज मैं फिर संगत जी, गुरुजी का बुलावा आज आया मेरे को कि हाँ, फिर मैं आज गई हूँ सत्संग पे, सत्संग अटेंड करने गई थी महाशिवरात्रि का। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा को पता है कि उनकी बच्ची ज़्यादा दूर नहीं आ सकती, तो कोई ना कोई ज़रिया बना ही देते हैं कि मेरे नज़दीक सत्संग करवा ही देते हैं, मैं चले जाती हूँ। ऐसे हैं गुरु जी हमारे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। जय संगत जी। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से पूजा आंटी हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम रिवील करना नहीं चाहूँगी सत्संग संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जो भी गलती हो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा अप्रैल 2023 में। गुरुजी ने मेरी झोली भरी। गुरुजी का मैसेज आया, जा कुड़िए तेरी झोली भर देती। और वास्तव में संगत जी, गुरुजी ने मेरा एक टूटता बिखरता रिश्ता बचा लिया। मुझ पे बहुत ब्लेसिंग्स थी, मुझे बहुत आशीषें दी। मेरी ज़िंदगी इन 11-12 महीनों में पूरे साल भर होने वाला है संगत जी। अप्रैल 2024 में साल हो जाएगा इस बात को। गुरुजी ने पूरा यू टर्न मेरी ज़िंदगी को दे दिया। कहाँ मेरी ज़िंदगी इतने उथल पुथल में चल रही थी, बहुत ख़राब। याद भी करूँ तो आँखों में आंसू झरझर बहते हैं। अब तो गुरुजी की इतनी कृपा, याद ही नहीं आती वो गंदा खराब जो वक्त व्यतीत हुआ पिछले माड़े कर्मों के कारण संगत जी। क्योंकि गुरुजी तो हमारे साथ न जाने कब से हैं। गुरुजी हैं तो हम हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ से शिफ्ट कर दिया, और जिस सोसाइटी में हम हैं उसका 7th फ्लोर से गुरुजी ने ब्लेस किया। मुझे नहीं पता था, ना मैं 7 नंबर की ब्लेसिंग जानती थी। वो तो मैं अब सोचती हूँ संगत जी। मुझे तो जुलाई में 2 साल यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, और मैं गुरुजी के सबसे पहले गुरुजी से अप्रैल 2023 में जुड़ी, तो 2022 में हम यहाँ में आ गए थे। तो संगत जी अब सोचती हूँ ना कि 7th फ्लोर ही ब्लेस हुआ। गुरुजी आपने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी मुझे, यहाँ आपने मुझे बुलाया, और फिर आप खुद मेरे पास आ गए। पे किसी आंटी के घर सत्संग हुआ, वहाँ मैं गई, और सत्संग जिस दिन था
उस दिन मुझे नहीं पता चला कि सत्संग है। मैं वो डिप्रेशन में रहती थी, बस सोती रहती थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था। उस दिन भी ऐसे कुछ हुआ और मैंने काफ़ी दिन से वो ग्रुप खोल के नहीं देखा। तो मेरी ये सोसाइटी में सत्संग था और मुझे नहीं पता चला कि गुरु जी का सत्संग है। जबकि बड़ा मन करता था कि गुरु जी से मैं भी देखूं क्या होता है, कैसे होता है। ये मार्च के महीने की बात है लगभग। हाँ, तो मैं 2 दिन बाद ग्रुप में मैसेज देखा कि जिन्हें ब्लेसिंग्स नहीं मिली वो सब उन आंटी के घर पे आके ब्लेसिंग्स ले ले। तो मैं भी अपनी गुड़िया को स्कूल से जब लेने जाती हूँ तो उसके बाद उनके आंटी के घर चली गई कि मुझे भी ब्लेसिंग्स चाहिए। उनका बेटा मिला, उन्होंने मुझे चॉकलेट प्रसाद, हाँ चॉकलेट प्रसाद उन्होंने मुझे दिया कि आंटी अब तो यही बचा है, आप ये ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है बेटा। मम्मा कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा किसी काम से गई है। मैं बाहर आ गई उनके घर के, और फिर बाहर आकर के मैंने उनकी मम्मी को फ़ोन कर दिया कि आप कहाँ पर हो आंटी? तो उन्होंने बोला मैं अभी ऊपर ही आई हुई थी किसी काम से दूसरे फ्लोर पे, तो मैं अभी आती हूँ नीचे। तो वो नीचे आ गए और फिर मुझे दोबारा से वो अपने घर के अंदर लेके गए। तो उन्होंने मुझे दोबारा से चॉकलेट प्रसाद निकाल के दिए। तो मैंने बोला आंटी मुझे मिल गया, आपके बेटे ने मुझे दे दिया। तो उन्होंने बोला अब तो मेरे पास और कोई ब्लेसिंग नहीं, अब सारी ब्लेसिंग्स चली गई हैं, बस अभी चॉकलेट प्रसाद ही था। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, मैं यही गुरु जी का चॉकलेट प्रसाद ले लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा चल 1 मिनट रुक। उन्होंने छोटे पॉकेट स्वरूप निकाल के दिए, 4 पॉकेट स्वरूप। कहा ले ले जो भी तेरे को लेना है। तो झट से मैंने गुरु जी की येलो चोले वाला स्वरूप जो है वो मैंने झट से ले लिया, निकाल लिया। और मैं येलो चोले वाला स्वरूप लेकर मैंने कहा आंटी ये मैं लूँगी, और मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है गुरु जी का। तो मैंने वो स्वरूप ले लिया और गुरु जी का स्वरूप लेके मैं घर आ गई और मैंने वो स्वरूप अपने मंदिर में रख दिया। मैंने कहा पता नहीं मेरे अंकल जी आएंगे कुछ पूछेंगे, या घर का कोई भी आएगा कुछ पूछेगा, क्योंकि एंट्री के बिल्कुल सामने ही हमारा मंदिर है ईशान कोण में। तो मैं क्या कहूँगी? तो मैंने कहा बस मैंने रख दिया। मैं कहा गुरु जी आप यहीं रहो। फिर मेरे अंकल जी ने भी कुछ नहीं कहा। पूछा ये कहाँ से आए हैं? तो मैंने बोला ऐसे किसी आंटी के घर में सत्संग था और वहाँ पे उन्होंने दिया, तो मुझे लगा पूजा की चीज़ है तो मैं इसको पूजा घर में रख देती हूँ। तब से गुरु जी मेरे यहाँ पे विराजमान हो गए। साल भर गुरु जी को हो जाएगा, क्या पता नहीं हो ही गया होगा। उसके बाद में अचानक से अप्रैल 22 अप्रैल की बात है 2023 में, उन्हीं आंटी ने ग्रुप में मैसेज डाला कि ऐसे ऐसे कहीं पे सत्संग है पास की सोसाइटी में। और वहाँ तब तक मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था कि सत्संग कैसे होता है, क्या होता है। गुरु जी महाराज के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सोचा नॉर्मल जैसे भजन कीर्तन होता होगा ऐसे ही होता होगा। तो 6 से 8 का टाइम था और वो मैंने 4-5 दिन पहले देख लिया था, ऐसे इनवाइट आया हुआ है। मैंने कहा ठीक। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे गुरु जी के सत्संग में जाना है, या मैंने घर पे कोई बात कर रखी है, या मेरा कोई प्लानिंग है, नहीं कुछ भी ऐसा नहीं। 22 अप्रैल को कुछ ऐसी बात घर में हुई, मैं बहुत 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 अपसेट, बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो। और मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैंने कहा कि कहाँ जाऊँ, किससे अपने दिल की बात करूँ, कहाँ जाकर के बोलूँ। उस कितनी सालों से एक चीज़ से जूझ रही हूँ। तो उसी दिन की बात है जिस दिन सत्संग था। तो शाम को मैं अपनी गुड़िया को लेके किसी के सत्संग में चली गई। मैंने सोचा 6 से 8 का टाइम था, मैंने सोचा कि जैसे और सत्संग होते होंगे ऐसे कुर्सी का ये सत्संग भी है। तो मैं तकरीबन 7:30 के करीब वहाँ पे पहुँची। लास्ट का शब्द कीर्तन चल रहा था, बस मैं जाके बैठ गई। फिर गुरु जी का मंत्र जाप हुआ, सबने मंत्र जाप किया। फिर उसके बाद आरती हुई तो मैंने भी गुरु जी की आरती की। फिर लंगर प्रसाद हुआ। उस दिन गुरु जी ने मुझे मैसेज भेजा था, कुड़िए मैं तेरी झोली भर देती है। गुरु जी का जब लंगर प्रसाद खा रही थी तो पता नहीं क्या कड़क रोटी में क्या हाड़ था, क्या था पता नहीं, मैंने कैसे वो लंगर प्रसाद खाया। और मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कितना बड़ा कोई मेरे ऊपर कुछ है, कितनी बड़ी चीज़, और पता नहीं मैं ये खा रही हूँ, क्या कट रहा है क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मैंने वो लंगर प्रसाद फिनिश कर लिया। मैं लहसुन कभी नहीं खाती। मैंने 15 सालों से लहसुन छोड़ा हुआ था, और उस प्लेट में लहसुन वाली चटनी थी,
सैलेड में लिपटी हुई, और उन्होंने अनाउंस किया था कि सब संगत जो है प्रसाद पूरा फिनिश करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स इसमें होती है। जैसे-जैसे मैंने वो भी खा लिया, मैंने कहा गुरु जी अब आई हूँ तो मैं खा लिया, मैंने मन बना के, ऐसे नहीं कि बेमन से, मैंने दिल से उस चीज़ को स्वीकार करके खा लिया। खा के मैं घर आ गई। बस फिर गुरु जी का महासमाधि घर आ गई तो मैंने नॉर्मल, हाँ, उस रात को भी मैं बहुत परेशान रही, 11 साढ़े 11 बजे तक बहुत परेशान रही। मैं चली गई थी बस, कि मैं नहीं आऊँगी। फिर पता नहीं रात को 11-12 बजे मैं आई नीचे पार्क से ऊपर, आके सो गई चुपचाप। कुछ नहीं बोला किसी से, कुछ नहीं माँगा। बस फिर गुरुजी ने अपने आप मई के महीने में, जो महासमाधि दिवस होता है गुरुजी का, फिर ग्रुप पे मैसेज आया कि गुरुजी का सत्संग है। मैं फिर 7 बजे के करीब पहुँचने की कोशिश करी। बस फिर मैं सत्संग में चली गई, सत्संग अटेंड करा, लंगर प्रसाद किया, मैं आ गई। जून के महीने में, उनके हर महीने सत्संग होता है असल में। जून के महीने में मैं अपने भाई के चली गई थी गर्मियों की छुट्टियां बिताने। फिर जुलाई में आई तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, बहुत समय से बोल रही थी मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है, और अब हम इतना पास आ गए हैं, आप प्लीज़ लेके चलो। तो वो मुझे हर बार कभी कुछ कह देते थे, मैं उनकी बात सुन लेती थी, मान जाती। तो मैंने बस उनको बोला कि कुछ भी करो, आप अपने मैनेज करो शेड्यूल, और 7 जुलाई को हमें जाना है। मैंने उन्हें नहीं बताया कि 7 जुलाई को गुरु जी का जन्म दिवस होता है। मैंने कहा मुझे जाना है, आप कैसे भी करो, मुझे जाना है बस। बहुत दिन से, जून से ही मैंने उनको कहना शुरू कर दिया। 7 जुलाई को भी सुबह हुई, फिर भी उन्होंने अपना काम बताया, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। मैंने कहा कैसे भी करके बस मुझे आना है, मैं आपका ऑफिस आ जाऊँगी, बच्चों को लेकर हम वहीं से चलेंगे। जैसे भी करके गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी उनके ऑफिस जाने के बाद, महाराज ने दया करी और हम कैब बुक करके उनके ऑफिस चले गए, और उनके ऑफिस से फिर आगे हम छतरपुर चले गए। 7 जुलाई को इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन। गुरुजी महाराज, हम 7 बजे तो पहुंच गए थे और हम घर आए रात के 2:30 पौने 3 बजे। पर मेरे अंकल ने मुझे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। उनकी टाँगों में भी बहुत दर्द रहता है। लाइन में खड़े रहे, आगे चलते रहे धीरे-धीरे। बच्चों ने भी कुछ नहीं कहा, महाराज ने बहुत कृपा करी। बस मेरे अंकल ने वहाँ ये कहा कि यदि कभी ऐसी जगह आना होता है, तो इतने मेन फेस्टिवल पे नहीं आते, आगे-पीछे आके आते हैं, ताकि मतलब हमें उस जगह के बारे में पता हो। मैं अपने अंकल को वहीं लाइन में खड़े-खड़े मुस्कुरा के बोली, मैंने कहा कितने दिनों से तो कहीं जा रही हूँ, ले जाओ, आप लेके ही नहीं जाते। तो मैंने बस बोला कि मैंने को 7 तारीख को जाना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि इतनी भीड़ होती है यार, और ठीक है अब तो हम आ ही गए हैं, अब दर्शन करके जाएँगे। बस मैं गई वहाँ, लंगर प्रसाद पैकेज फॉर्म में हमें मिला, और मैंने सबको बोला लंगर प्रसाद यहीं खा के जाना है। बस हम लंगर प्रसाद चारों ने अपनी प्लेट ले ली, और फिर हम सीधे अपने घर आए रात को 2:30 पौने 3 बजे। मैंने लंगर प्रसाद भी खा लिया था, और फिर बच्चों ने भी तीनों घर आकर के खाया लंगर प्रसाद। नहीं पता था कि एकदम से वहीं खाना है, तो मैं कहा चल गुरुजी कोई बात नहीं, बहुत लंबी खड़ा रहेंगे लोग, अब जैसे आपकी इच्छा। बोलना मेरा फर्ज था, बाकी जैसा। तो उन्होंने थोड़ा-थोड़ा वहाँ खाया मेरे साथ, और फिर बाकी 2 प्लेट्स थी वो घर में आकर के खाई उन लोगों ने। और बस अगस्त के महीने में हमारी ही सोसाइटी में दोबारा से सत्संग हुआ। उन आंटी ने, जिनके थ्रू मैं जुड़ी थी, जिन जहाँ से मुझे स्वरूप मिला था, उन्होंने क्लब हाउस में सत्संग कराया। मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे सत्संग है, तो तुमने आना है। मैंने कहा ठीक। जिस दिन सत्संग था उस दिन संडे था, तो गुरुजी ने सेवा भी ली उस दिन, बड़ा अच्छा लगा सेवादारों के साथ। उनको गुरुजी ने चाय प्रसाद बनवाया सेवादारों के लिए, और जो भी सेवा गुरुजी ने बख्शी, मैंने खुशी से करी। पहली बार मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड करा, पहली बार मैं पूरे टाइम पे पहुंची कि ऐसा होता है, अच्छा पालकी होती है, होता है नहीं। और वहीं पे उन आंटी ने, मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि प्लीज़ आप आ जाना। कहने लगी मेरा कैंप है, मैं बहुत बिजी हूँ। कोई बात नहीं, अब लास्ट में आ जाना। तो कह कर के मैं चली गई, मुझे नहीं पता था वो आएंगे नहीं आएंगे। मैंने बोला और गुरुजी से प्रार्थना करी। लास्ट में जब आरती हो रही थी खत्म होने के बाद, तो मैं जैसे ही पलट करके लाइन से बाहर निकली, देखा सामने मेरे अंकल जी खड़े हैं।
और मैं तुरंत अपने अंकल जी का हाथ पकड़ के दोबारा भागी लाइन में। मैंने कहा आओ आओ आरती करेंगे आरती करेंगे। मैंने अपने अंकल के साथ दोबारा गुरु जी की आरती करी, कुछ से मांगा गुरु जी बस साथ कभी ना छूटे, हम खुश रहें, तुम्हारे आशीर्वाद में रहें, पनपते रहें। और ऐसी उन आंटी ने फिर मेरे अंकल को बोला कि आपके यहाँ सत्संग कब कराना है, तो उनका जल्दी बताएंगे बस। तो अगस्त का महीना था, मेरी गुड़िया का बर्थडे भी होता है। मैंने कहा चल देखते हैं अगस्त में मुझे आपके मुंह से बुलवाया है तो कराएंगे सत्संग। तो बस फिर गुरुजी ने हमारे घर मेरे को उन गुरुजी को बोला गुरुजी ये हमेशा बहुत व्यस्त रहेंगे, कभी नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे आपका सत्संग, मेरी विनती है आप वो सत्संग हमारे घर में करा दो और मेरे अंकल पूरे तरीके से आपका सत्संग अटेंड करें, जुड़ जाएं आपसे। गुरुजी महाराज ने अपने आप 15 सितंबर की डेट सेट करी और हमें था कि 10-20 लोगों का सत्संग करेंगे, मैंने और आंटी ने डिसाइड किया था। और महाराज ने पता नहीं कैसा खेल रचाया। अचानक से मेरी जिस दिन सत्संग था 15 तारीख को, अचानक से मेरी मम्मी आ गई 14 तारीख को मेरे भाई के साथ अचानक से। और अभी हम यहाँ बात ही कर रहे थे कि कहाँ दरबार लगना है, कहाँ डेकोरेशन होनी है। वो आंटी मेरे घर आए हुए थे और मेरी मम्मी पापा भाई, मैं तो खुशी से फूल ही नहीं समाई। तो बस वो मिलने के लिए आए थे कि हम जा रहे हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप तो रुक के जाओगे, मेरे को हेल्प हो जाएगी, आप नहीं जाओगे। भाई को बोला इनको यहीं छोड़ दे। तो बस गुरुजी महाराज की कृपा हुई, मेरे मम्मा भी यहीं रुक गए। अगले दिन सत्संग था 15 तारीख को। यहाँ से बहुत सुंदर सत्संग गुरुजी ने कराया। मेरी मम्मा ने गुरुजी के लिए राजमा बनाई और मेरे अंकल ने गुरुजी के लिए पनीर की सब्जी बनाई। मैंने कहा मैं खुद अपने हाथों से ही काम करूँगी। तो मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली उस दिन, तो मेरा काम भी चल रहा था घर से ही। तो मम्मा ने और अंकल ने मेरी पूरी हेल्प करी बहुत अच्छे से। गुरुजी ने कितना प्यारा, इतना बड़ा, इतना सुंदर सत्संग करा दिया। मेरे घर में तकरीबन 40 के करीब लोग आए और क्या सुंदर सत्संग हुआ, इतना प्यारा सत्संग हुआ। महाराज घर आए, बहुत बड़ा अनोखा अनुभव, बड़ा अनोखा अनुभव था। बड़ा बड़ा शुक्राना महाराज का, बड़ा शुक्राना, बड़ा शुक्राना। बस फिर उसके बाद शुक्राने शुक्राने महाराज के। आज पीछे पलट के देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है सब कुछ बदल गया। जो दुख के दिन थे, दुख के बादल थे, वो छट गए। महाराज कहते ना 108 शुक्राना की माला किया करो। तो जब करने बैठती हूँ गुरुजी इस चीज का शुक्राना, गुरुजी ये भी नहीं था इस चीज का भी शुक्राना, गुरुजी ये तुमने दिया इसका भी शुक्राना, ये दिया इसका भी शुक्राना, ये दिया इसका भी शुक्राना। कुछ मैं गिनती चली जाती हूँ तो कब पूरा हो जाता है वो 108 पता भी नहीं चलता। गुरुजी हर चीज का शुक्राना है। ऐसा लगता है कि कितने मददगार, कितने परवरदिगार परमात्मा, तुम कितना सब कुछ दे देते हो। आज शिवरात्रि के दिन मैं बैठी और गुरुजी ने मैसेज में कहा था कुड़िए तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो मैं घर तेरे खुद आऊंगा तुझे दर्शन देने, तू मुझे पहचान लियो, मैं सफेद चोले में आऊंगा। और मैं सुबह से इंतजार करती रही कौन आएगा या मुझे कौन मिलेगा सफेद चोले में या कोई। तो अभी रात को थोड़ी देर पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा कोई आया ही नहीं मेरे घर, तो आज सफेद चोले में ना कोई अंकल ना कोई आंटी ना कोई डिलीवरी बॉय से मैं मिली। मैं मंदिर गई थी, यहाँ एक आंटी ने सफेद शॉल पहना था, शायद वही हो। बस और गुरु से जिद करके बैठ गई कि गुरु जी शिवरात्रि है ना, आज तो आपका पूरा रात का है ना, पूरी रात बैठोगे ना, आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा। और अभी भी मैं गुरु जी की जोत के सामने बैठी, एक आधा पौना घंटा पहले जोत पूरी प्यारी बटरफ्लाई के रूप में टर्न हो गई। एक पंख इधर एक पंख उधर और उसके ऊपर से थोड़ी सी उधर। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी शुक्राना आप आ गए, गुरुजी गुरुजी आप आ गए, गुरुजी आपने मुझे दर्शन दे दिए, आपने कहा था शिवरात्रि को मेरे घर आओगे, गुरुजी आप आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जोत की तरफ ऐसे चारों तरफ बन रहा था जैसे सफेद ऑरा में वो बटरफ्लाई हो। तो गुरुजी महाराज का वो वचन याद आ रहा,
कुड़िए मैं तेरे घर आवांगा सफेद चोले विच। मैंने पहली बार ऐसी बटरफ्लाई देखी। जितना पंख इधर है जोत में उतना पंख इधर है, और बीच में उसके स्टड्स भी हैं वो जो बटरफ्लाई में होते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत मैजिकल। सब चीज के लिए शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना महाराज जी। हर पल शुक्राना दाता जी। पल पल शुक्राना मालिक जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पूजा शुक्राना सत्संग गुरु जी का कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी को गुरुपा बोलती हूँ। मेरे वो पा है, मेरे अन्नदाता है, मेरे परमात्मा है, मेरे सब कुछ है। मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती संगत जी, क्योंकि आज मैं जो भी जी रही हूँ और सत्संग कर रही हूँ वो उनकी ही कृपा है। पता नहीं मुझे कितने जन्म दिए उन्होंने, मुझे कितने प्यार दिया है उन्होंने, मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे आज ज़िंदा रखा है और मैं सत्संग कर रही हूँ, सब उनकी बदौलत है। उन्होंने मुझे एक एक चीज़ समझाई है कि बेटा जीवन क्या है और भगवान क्या होते हैं। भगवान अपने अंदर ही होते हैं संगत जी, खाली हमको महसूस करने की ज़रूरत है। और गुरुपा तो इतने भोले हैं और इतने अच्छे हैं, वो मेरे पा है। मैं तो उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती, चाहे मैं पूरा संसार छोड़ दूँ, पर उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे पा है तो आज मैं हूँ। मैं कभी कभी हार जाती हूँ तो मैसेज आता है कि पुत्र मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरा पा है, तेरा पा है तो तू है। और मैंने तो बिल्कुल पा को बोल दिया है कि मेरे पा आप ही हो और आप रहोगे तो मैं हूँ। क्योंकि मुझे तो मौत के मुंह में से कितनी बार निकाला है, 4 बार 5 बार, गिनती भी नहीं है। पता नहीं मुझे मेरे पा और मेरा क्या है कनेक्शन, वो तो गुरुपा ही जानते हैं कि जन्म जन्म का रिश्ता क्या होता है। मैं तो कुछ नहीं जानती संगत जी। मैं खाली इतना ही कह सकती हूँ आपको कि आप हमेशा पॉजिटिव रखो और हमेशा एक बात रखो कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे फैमिली भी स्वस्थ है और मेरे पास बहुत धन है और मैं खुशहाल हूँ और मैं सकारात्मक सकारात्मक विचार करता हूँ। हमेशा गुरुजी कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, भले आप पे कितना ही पहाड़ टूट पड़े, भले गुरुपा कितनी ही परीक्षा लिए। देखो संगत जी, माँ बाप को भी कठोर बनना पड़ता है जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो वो तो हमारे माँ बाप है, हमारे परम पिता है, तो हमको हमारी परीक्षा लेंगे, क्योंकि हमें मजबूत बनाना है, उन्हें हमको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसीलिए गुरुपा हमें हर पल, और मैं तो गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम ही है। मुझे नहीं पता कि मेरा और उनका क्या है। मुझे तो इतना संभालते संगत जी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मुझे महसूस होता है कि वो आते हैं, मुझे गले लगाते हैं, मुझे कभी बच्ची बोलते हैं, कभी लाडली बोलते हैं। मुझे तो कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि मुझे मेंटल फिज़िकली प्रॉब्लम है। पर वो मुझे मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। बस उनको प्यार की ज़रूरत है संगत जी, बिल्कुल प्यार की। बाकी किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। गुरुपा को प्यार करो और उनको मानो और ऐसा समझो कि हमारा अच्छा होने वाला है, इसीलिए ये बुरा वक्त चल रहा है। क्योंकि गुरुपा सब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है और हमारे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मुझे स्वस्थ रखने के लिए, मेरी फैमिली को स्वस्थ रखने के लिए। और संगत जी, मैं गुरुपा है ना, तो मेरे पास बहुत धन दौलत है, बहुत ऐशो आराम है और बहुत, क्योंकि स्वयं देव हमारे पास है तो ऐशो आराम तो है ना। और मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे पास ऐशो आराम नहीं है।
मेरे पास तो धन दौलत सब कुछ है, मेरी गुरुपा मेरे पास है, बस और कुछ क्या चाहिए जीवन में? कुछ चाहिए? कुछ नहीं। ये मोह माया है संगत जी। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी से प्यार करो और ये मत सोचो कि गुरुपा मेरा काम नहीं कर रहे, कि ये नहीं कर रहे। नहीं, वो हमेशा आपके साथ में, दुख में सुख में। आप भले भूल जाओ पर गुरुपा बिल्कुल नहीं भूलते, क्योंकि माँ बाप बच्चों को नहीं भूलते, चाहे बच्चे कितनी भी गलती करें। इसीलिए मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना पा, आई लव यू पा, आई लव यू सो मच पा। और मैं तो गुरुपा के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती संगत जी। और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप गुरुपा को मानो, प्यार करो। और वो भोलेनाथ हैं स्वयं, वो बहुत भोले हैं। वो को कितनी भी आप गलती करोगे तो उन्हें माफ़ करेंगे, और आप अकेले होगे ना तो वो आ जाएंगे। अभी तो महसूस किया और गुरुपा आ भी जाएंगे। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी, गुरुजी आप भी, और संगत जी आप भी। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सबको हेल्थ अच्छी रखो और सबको पॉजिटिव विचार रखो और सबको अच्छे से रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी तीनों सत्संग ही बहुत ही ज़्यादा प्यारे और ब्लेस्ड थे। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, हर पल अपनी संगत के साथ रहते हैं। संगत को केवल गुरु जी में पूर्ण निष्ठा भाव दिखाना होता है, पूर्ण श्रद्धा भाव दिखाना होता है। आप अपना सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दीजिए। गुरु जी आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपको गुरु जी की परीक्षा कभी भी नहीं लेनी चाहिए। हम इंसान हैं, हम कौन होते हैं भगवान की परीक्षा लेने वाले? भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या नहीं। हमें केवल वही चीज़ मिलती है जो हमारे भले के लिए होती है। संगत जी, इसलिए गुरु जी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, कभी भी गुरु जी से नाराज़ नहीं होना चाहिए। गुरु जी हमें जो दें उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दें तो ये समझिए कि उसमें शायद हमारी कोई भलाई छिपी है जो हमें देर रहते पता चलती है, तो उसके लिए भी शुक्राना। अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।